दोस्तों, बिना देर किए और बिना किसी को शेयर किए इस वीडियो को चुपचाप से आप सभी को देख लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो जाए मेरे भाई कि पिछले साल की तरह कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसी पेपर को उठा के छाप दे भाई। इसलिए आप लोगों से मेरी विनती है मेरे भाई कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। और मेरे भाई किसी को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, और मेरे भाई आप लोगों को ना किसी को भेजने की ज़रूरत है। चलिए मेरे बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की मूव करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता चल ही गया होगा कि पिछले साल क्या क्या था कि प्री बोर्ड के क्वेश्चन को उठा के डाल दिया था। तो इस साल में मेरे दोस्तों मैं चाहता हूं कि आपके पास जो क्वेश्चन आया है इसे मैं आप लोगों को जल्दी से बता दूं भाई। पहला क्वेश्चन मेरे दोस्तों यहाँ पे डिलीट हो चुकी है। दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ भाई कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त ने। किसने किया था मेरे भाई? तो बताएंगे सर कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था भाई। ठीक है, चलिए भाई आपकी स्क्रीन पर अगला है सर, याद रखिएगा अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था भाई? तो बताएंगे सर महाभारत को फारसी में अनुवाद करने का नाम था रज्जमनामा का। किसका मेरे भाई? तो बोलेंगे सर रज्जमनामा आपका राइट आंसर होगा भाई। क्या होगा? रज्जमनामा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते सर कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी भाई? तो बताएंगे सर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था आपका कहाँ पे? तो बोध गया में। कहाँ पे मेरे भाई? बोध गया आपका राइट आंसर होगा। आपकी स्क्रीन पे अगला है सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अल-बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ था भाई? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तो बताएंगे सर अल-बिरूनी जो थे इसका जन्म हमारा ख्वारिज़्म में हुआ था। कहाँ पे मेरे भाई? तो बताएंगे सर याद रखिएगा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि अल-बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ था। और इसी तरह से दोस्तों जितने भी हमारा विदेशी यात्री है उनका नाम अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6, पीर का अर्थ क्या होता है भाई? पीर का अर्थ होता है गुरु। क्या बोलेंगे सर? पीर का अर्थ होता है दोस्तों क्या? गुरु, है ना भाई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई आपका? सी इसका राइट आंसर होगा। आपके स्क्रीन पर अगला है सर, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला है भाई? तो हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण हमारा लोथल से मिला है भाई। कहाँ पे? लोथल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में नेक्स्ट पाते सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया आपसे बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, इंडिका की रचना किसने किया था? तो देखिए दोस्तों इंडिका पुस्तक जो रचना करने वाला था उसका नाम था मेगास्थनीज। क्या बोलेंगे सर? मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन पे आते सर, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर, अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, तृतीय बोध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? आपके सामने ऑप्शन है राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र। तो बताएंगे सर तीसरा का हुआ था मेरे भाई कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। कहाँ पे मेरे भाई? पाटलिपुत्र में 250 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर कि प्राचीन भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? प्राचीन भक्ति आंदोलन का नेतृत्व जो है भाई किसने किया था? प्राचीन भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आपके सामने ऑप्शन है भाई, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, जो नहीं होगा उसको हटा दीजिए भाई। ठीक है, याद रखिएगा इसको हटा दीजिए भाई। तो क्या बोलेंगे सर? अलवर और नैनार संतों ने। किसने किया था भाई? अलवर और नैनार संत आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पाते सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि झारखंड व बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया था? याद रखिएगा। तो बताएंगे सर चैतन्य महाप्रभु ने। किसने मेरे भाई? तो याद रखिएगा भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार करने वाला था चैतन्य महाप्रभु। अगला क्वेश्चन बात सर, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, किताबुल हिंद की रचना किसने किया था? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है भाई, किताबुल हिंद की रचना किसने किया था भाई? तो बोलेंगे सर किताबुल हिंद की रचना करने वाला था अल-बिरूनी। क्या बोलेंगे सर? अल-बिरूनी इसका राइट आंसर होगा भाई। क्या होगा सर? अल-बिरूनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन बात है सर, मगध महाजनपद का प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी भाई? तो मेरे भाई मैं आप लोगों को 2 ऑप्शन काट देता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग आंसर बताइए। मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? सबको मिलकर बताना भाई। तो बोलेंगे सर मगध महाजनपद की अगर प्रारंभिक राजधानी की बात करें तो ये राजगीर था, बाद में पाटलिपुत्र बदल गया था। अगला क्वेश्चन पे आते सर, किस तमिल ग्रंथ को तमिल वेद भी कहा जाता है भाई? बताइए किस तमिल ग्रंथ को दोस्तों तमिल वेद भी कहा जाता है भाई? खतरनाक क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है और एग्जाम हॉल में ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा। किस तमिल ग्रंथ को तमिल का वेद भी कहा जाता है? फटाफट बताइए सबको ही। अमुतल मलायद होगा या दोस्तों तमिल ग्रंथ होगा? तो बताएंगे सर इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दोस्तों गलत आंसर बताया था। आप लोगों को यकीन नहीं होगा मेरे भाई कि सच में सर
इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे विद्वानों ने गलत बताया था भाई। जी हाँ मेरे भाई, मैं सही बात बता रहा हूँ, बहुत सारे विद्वान थे मेरे भाई जिसने मेरे भाई क्या किया था, इसका आंसर गलत बताया था भाई। तो बताएंगे सर इसका जो हमारा राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, बी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा सर, बी आपका राइट आंसर होगा भाई, ठीक है। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? आप लोगों ने पढ़ा होगा रात को, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? आप लोगों ने पढ़ा होगा भाई नाइट को कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है भाई? तो बोलेंगे सर अजमेर में भाई। कहाँ पे मेरे भाई? तो बोलेंगे सर आपका अजमेर हमारा क्या होगा मेरे भाई, राइट आंसर होगा भाई। क्या होगा सर, अजमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या प्रॉब्लम दे रहा है भाई, अजमेर क्या होगा मेरे भाई? तो बताएंगे सर राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था भाई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा हमारा रावी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे मेरे भाई? रावी नदी के तट पर स्थित है भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 19, अगला क्वेश्चन है सर बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और एग्जाम हॉल में ऐसा ही क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना है। प्रयाग प्रस्ती अभिलेख किसने लिखा था? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयाग प्रस्ती की बात क्या है, तो हरिश्चंद्र हमारा राइट आंसर होगा। चलिए मेरे रसगुल्ला अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे भाई? तो ऋषभदेव। क्या बोलेंगे सर, ऋषभदेव, ठीक है। पिछले साल क्या हुआ था भाई, एग्जाम से एक दिन पहले मेरे दोस्तों मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया था और उसी से भाई 52 का 52 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ उठा के मेरे भाई डाल दिया था भाई, ठीक है। कहीं ऐसा ना मेरे भाई ये भी पेपर डाल दी, इसलिए आप लोगों को देखना जरूरी है। कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या भाई? चाणक्य। क्या बोलेंगे सर, कौटिल्य का वास्तविक नाम है चाणक्य ने विष्णुगुप्त। क्या बोलेंगे सर, विष्णुगुप्त इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हड़प्पा वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था भाई? तो लोहा धातु के बारे में ज्ञान नहीं था भाई। अगला क्वेश्चन पे आते सर, और शाम 7 बजे आज पॉलिटिकल का क्लास होगा भाई, शाम 7 बजे आज पॉलिटिकल साइंस का क्लास होगा, इसे भी आप लोग याद रखेगा भाई, ठीक है, भूलिएगा नहीं। शाम 7 बजे याद करके। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फटाफट बताइए मेरे भाई। तो बताएंगे सर फाहियान जो थे भाई हमारा एक तरह का देखा जाए फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे भाई। अगला है सर कि महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था भाई? तो बताएंगे सर सिद्धार्थ। क्या बोलेंगे सर, सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते सर, अगला है सर किस काल को भारत का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को दोस्तों भारत का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है भाई। अगला है सर कि भारत के किस क्षेत्र में हड़प्पा का विकास हुआ था? तो बताएंगे सर याद रखिएगा कहाँ पे मेरे भाई, इस भाग में। तो बताएंगे सर पश्चिम उत्तर भाग में, यानी पश्चिम उत्तर भाग, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है सर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है भाई? तो बताएंगे सर मोहनजोदाड़ो। क्या बोलेंगे सर, मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है अशोक अभिलेख में कितने प्रांतों का उल्लेख किया गया? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है भाई, बताएं सर इसका, सबको बोलिए अशोक के अभिलेखों में कितने प्रांतों का उल्लेख किया गया है? सब कोई बोलिए मेरे भाई कि आखिर कितने प्रांतों का उल्लेख किया गया भाई? तो बताएंगे सर याद रखिएगा 5 प्रांतों का उल्लेख किया गया। कितना मेरे भाई? 5 प्रांतों का उल्लेख किया गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है फूट डालकर विजय प्राप्त करने का नीति किसका था भाई? तो बताएंगे सर अजात शत्रु का। किसका मेरे भाई? फूट डालो और शासन करो, अजात शत्रु का होगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है भाई? तो बताएंगे सर हड़प्पा सभ्यता हमारा काश युग की सभ्यता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन कबीर के दोहे का संकलन था भाई? तो कबीर के दोहे मेरे दोस्तों बीजक में। कहाँ पे मेरे भाई? ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, बताइए मेरे भाई, क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है भाई। कबीर के दोहे का संकलन था किसमें? अगर इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मेरे दोस्तों आपको बताना होगा, याद रखिएगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तो बीजक हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा सर? बीजक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, इब्न बतूता किस देश के निवासी थे भाई? बोलेंगे सर इब्न बतूता मोरक्को के रहने वाले थे। क्या बोलेंगे सर? मोरक्को के। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं भाई? खतरनाक क्वेश्चन दोस्तों, और इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मतलब जो हम लोग स्टडी करते हैं ना अभिलेख के बारे में, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? अंग्रेजी के टर्म है एपिग्राफी। क्या बोलेंगे सर? एपिग्राफी, यानी सर हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपकी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध हमारा जैन धर्म से। किससे मेरे भाई? जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे, इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना किया था?
तो बताएंगे सर, याद रखिएगा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आएगा। इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक की रचना किया था? तो देखिए दोस्तों, इब्न बतूता ने जो पुस्तक की रचना किया था उस पुस्तक का नाम था दोस्तों किताबुल रिहाला। क्या बोलेंगे सर? किताबुल रिहाला। ना ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बात है सर, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? स्तूप आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन बात है सर, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है भाई? तो भारत का शेक्सपियर दोस्तों कालिदास को कहा जाता है भाई। किसको? कालिदास को। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है सर, जैन धर्म का वास्तविक नाम क्या था भाई? सॉरी, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। ये दो ऑप्शन तो नहीं होगा भाई, इससे भी हटाइए और इससे भी हटाइए। वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा ना भाई, तो आपको बताना होगा दोस्तों क्या? महावीर स्वामी जैन। ठीक है, याद रखे भाई। समझ रहे मेरी बात को? सिर्फ संस्थापक माना जाएगा तो आपको बताने ऋषभ देव। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना भाई। अगला, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? आर.डी. बनर्जी। यानी आपका हो जाएगा रखलदास बनर्जी। क्या होगा मेरे भाई? रखलदास बनर्जी। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन था आप लोगों का SC1 का पेपर, जो मेरे दोस्तों आप लोगों को देखना चाहिए था। जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों इस वीडियो को आगे शेयर करें, जहाँ कि मेरे भाई सब कुछ देख पाए। अगला क्वेश्चन मुलाकात करते हुए।